हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। तो यार आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो मैंने देखा है कि बच्चों में मोस्टली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन। ये आपको मिलेगा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के अंदर जो 10th का पहला बायोलॉजी का चैप्टर है और उसी को हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज गिवन इन इट। ठीक है, आई हैव डिवाइडेड द टॉपिक इनटू मेनी सब पार्ट्स ताकि आप मेरे साथ साथ उसको कर सकें एंड देयर नीड्स नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दैट। ठीक है जी, तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का एक सिंपल सा मतलब है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। और ब्लड में जो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम है ये बेसिकली करने वाला एक ही प्रोडक्ट है, दैट इज ब्लड। दिस इज द मेजर थिंग विच कैरीज वन थिंग फ्रॉम बॉडी, मतलब बॉडी की एक जगह से किसी भी चीज़ को उठा के दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारे ब्लड का है। सो ब्लड बेसिकली काफ़ी चीज़ों को कनेक्ट करता है, इसीलिए हम इसे कनेक्टिव टिश्यू भी कह देते हैं। ठीक है, सो इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। आइए बात करते हैं, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स food, oxygen and waste material in our bodies. So for example, whatever food we have eaten, whatever oxygen which we have inhaled nose से, food खाया mouth से, और जो भी waste generate हुआ हमारी body के अंदर, all these things are circulated via the help of blood. ठीक है जी। So we have learned that blood being a fluid connective tissue, blood एक ऐसा connective tissue है जो पानी की तरह है, जिसका स्टेट लिक्विड है, तो हम उसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जान रहे हैं। इट इज एक्चुअली हैविंग पानी जैसा मीडियम जिसको हम प्लाज्मा कह रहे हैं। तो अगर मैं ब्लड ड्रॉ करूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्यूब जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, एंड इस ट्यूब को हम बेसिकली ब्लड वेसल के नाम से जानते हैं, जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब इस ब्लड में जो सबसे बेसिक लिक्विड मीडियम बनाने वाली चीज़ है उसको हम जानते हैं प्लाज्मा के नाम से। वी नो इट बाय द नेम ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, सो वही वो लिख रहे हैं कि ब्लड के अंदर फ्लूइड मीडियम है जिसे प्लाज्मा बोलते हैं, और इसी प्लाज्मा के अंदर आपको सेल्स दिखेंगे। तो सेल्स कोई ऐसे नहीं पड़े हैं, सेल्स का बेस एक लिक्विड फॉर्म कर रहा है जिसे प्लाज्मा कह रहे हैं, एंड दीज सेल्स आर नोन एज ब्लड सेल्स। ये ब्लड के सारे सेल्स है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी चीज़ है वो सेल्स की बनी हुई है। ठीक है, सो इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। ना प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स, प्लाज्मा क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, क्या क्या लेके जाता है, वही चीज़ें फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट, ये सब ब्लड के अंदर है तो डेफिनेटली प्लाज्मा में मिक्स हुई हुई है। ओके, एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म। ठीक है, बट आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे उन्होंने तीन ही चीज़ों के बारे में लिखा है, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट, वो भी नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन ना डालने का मतलब है कि वो प्लाज्मा के अंदर घुल के नहीं जाता। प्लाज्मा के अंदर कौन सी चीजें घुलती हैं? प्लाज्मा के अंदर घुलता है फूड, प्लाज्मा के अंदर घुलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लाज्मा के अंदर घुलता है वेस्ट। ये सब डिसॉल्व्ड फॉर्म में है, तभी मैं बार बार घुलने वर्ड का प्रयोग कर रही हूँ। ठीक है, वेयर एज जो हमारा ऑक्सीजन है दैट इज कैरीड बाय रेड ब्लड कॉर्पसल्स। नाउ एनीबडी हु डज नॉट हैव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट, लेट मी टेल यू कि हमारे ब्लड के अंदर, इन आवर ब्लड वी हैव 3 सेल्स। कौन कौन से 3 सेल्स? रेड ब्लड सेल्स RBCs, वाइट ब्लड सेल्स WBCs, एंड वी हैव प्लेटलेट्स। तो 3 तरीके के सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, तो जो हमारे RBCs हैं वो क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन। बेसिकली RBCs आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट जिसे हीमोग्लोबिन के नाम से हम जानते हैं, और इसी हीमोग्लोबिन का दोस्त है ये ऑक्सीजन। तो हमारा ऑक्सीजन कहाँ कैरी होता है? RBCs में। कहीं आपको अगर लिखा है कि RBCs जो ऑक्सीजन है दैट इज इन द प्लाज्मा, प्लीज फिगर आउट इट एज रॉन्ग स्टेटमेंट।
Many other substances like salts are also transported in the blood in the same form via mixing with the plasma. So we thus need a pumping organ. इसलिए हमें एक ऐसी organ की ज़रूरत है जो इस blood को push कर सके all around the body, forming a network of tubes. छोटी छोटी tubes का network बने और सारे बॉडी के सिस्टम में स्प्रेड हो जाए. सो बेसिकली हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए जिसकी बड़ी सारी पाइप्स हो, जो ब्लड को पंप करे, वो एकदम पाइप के अंदर घुस जाए और पाइप सब जगह सप्लाई करता रहे. सो वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जो सभी टिश्यू और सिस्टम की तरफ पहुंच जाए, एंड we ensure that this network can be repaired also if damaged. तो बेसिकली हमें एक गोडाउन चाहिए जहाँ से सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए खूब सारे व्हीकल्स बाहर खड़े हों, और अगर किसी व्हीकल में खराबी आ गई तो हम उसे ठीक भी कर सकते हैं. तो गोडाउन क्या है? हमारा हार्ट. वो व्हीकल्स क्या हैं जो इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन करके आ रहे हैं? हमारी ब्लड वेसल्स. एंड अगर वहीं कहीं खराबी हो जाए तो हम उसे रिपेयर भी कर सकते हैं. हमारी बॉडी के पास खुद का मैकेनिज्म है. ठीक है जी. सो ऑल दीज थिंग्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कॉन्स्टिट्यूटेड द बेसिक इंट्रोडक्शन टू ब्लड, कि ब्लड क्या है, ब्लड के अंदर क्या है, और मेजर चीजें कैसे होती है. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी विल स्टडी इज द हार्ट, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे. तो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.